कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल जो आग का धुआं है वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंगलों में इतना खतरनाक आग लगा हुआ है। और ये दूसरा मकान, ये सामने ही तीसरा, और एक उस तरफ है चौथा मकान। तो 4 मकान थे यहाँ पर। थे गाँव में जब महामारी आती थी तो लोग बचने के लिए इन गुफाओं में शरण लेते थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले देवता लोग रहते थे और उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नई ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 9:30 बजे से हो रही है। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं थोड़ा दूसरी जगह से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से करता था, अपने गाँव से करता था। अब मैं गाँव से थोड़ा दूर आ चुका हूँ। वैसे मैं अपने ही गाँव के एरिया में हूँ। आधा गाँव हमारा नीचे है और आधा गाँव इस तरफ है। जैसे बरसात में कोहरा लगता है उसी प्रकार देखिए कितना ज़्यादा धुआं हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बरसात लगा हो, मतलब पूरे पहाड़ ढके हुए हैं। कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल जो आग का धुआं है वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंगलों में इतना खतरनाक आग लगा हुआ है कि क्या ही बताएं आपको। तो इस तरह भी धुलेत गांव भी यहाँ से पहले क्लियर दिखते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। हमारे गाँव देखिए दूसरे साइड, वहाँ भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल प्रदूषण देखने के लिए मिल रहा है। तो आज मैं आपको अपने गाँव के जंगलों में लेकर जा रहा हूँ। आप कहोगे कि आप अपने गाँव के जंगलों में क्यों जा रहे हो, तो इसका भी एक कारण है। वहाँ पर बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, तो पता भी नहीं लगता है कि उन गुफाओं को पहले देवताओं ने बनाया है या फिर आजकल के कलयुग में इंसानों ने बनाया है। तो ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं। तो उनको मैं 1 साल पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन उस समय मेरे पास फ़ोन था, तो फ़ोन से उतनी अच्छी वीडियो नहीं बनती है। तो आज दिखाएंगे दोस्तों वहाँ पर कैसी गुफाएँ हैं। मतलब आप ही जब देखोगे ना, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, इन गुफाओं में कुछ तो ऐसी खास बात है। यहाँ पर हमारी बुरासी गांव की जो खेतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। ये सारे खेत पहले चलते थे, अब देखिए यहाँ से छोड़ना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पर दीवार रहती थी, तो दीवार से इस तरफ गाय भैंस जा नहीं पाती थी, लेकिन अब लोगों ने खेतों को ही छोड़ दिया है, तो दीवारों को कौन चीनेगा। पहाड़ों में लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या तो आपको पानी समुद्र के तल में मिलेगा, या तो आपको जो गहरा होता है जहाँ पर कि पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है वहाँ पर मिलेगा। लेकिन पहाड़ों में कई स्रोत ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनमें पानी 12 महीने बना रहता है। तो ये है यहाँ पर एक छोटा सा जल स्रोत। ये पानी ऊपर से आता है, यहाँ पर गायें पानी पीती है और ऊपर पीते हैं यहाँ पर इंसान। जो लोग यहाँ पर मतलब गाय के साथ आते हैं तो वो लोग यहाँ पर पानी पीते हैं। तो यहाँ से आ रहा है पानी और पता नहीं लग रहा है कि मतलब पानी आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, बूंद बूंद टपक रही है। तो ऐसे होते हैं जल स्रोत कुछ इस प्रकार। बाकी देखिए आपको यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यहाँ पर जल स्रोत होगा। पूरा सूखा है चारों तरफ से, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ नीचे जल स्रोत होगा। यहाँ नीचे भी पहले बहुत सारी खेतियाँ चलती थी। ये आपको जितने भी दिखते हैं जहाँ पर कि इस समय कांटों के पौधे जमे हुए हैं, तो यहाँ पर ये सारी की सारी खेती थी। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे जंगल हो। तो ये खेतियाँ किन की है जिनका यहाँ पर ऊपर मकान है। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता गाँव के लिए चला जाता है और एक रास्ता सीधे ऊपर चला जाता है जंगल के लिए। तो जो रास्ते ये जंगल जाता है, इसी रास्ते में 3-4 मकान है जो कि आप पूरी तरह से छूट चुके हैं। तो चलिए यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं। रास्ता भी थोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो देखते हैं ऊपर मकान की क्या क्या स्थिति है। बाकी जो मकान में जाने का रास्ता है वो कुछ इस प्रकार है। रास्ता भी सही से नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर इंसान ही नहीं रहते हैं तो रास्ता भी ऐसा ही रहेगा। तो भाई जो मकान में जाने का रास्ता है वो भी काफ़ी डेंजर है। देखिए ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये तो है यहाँ पर पहला मकान, और ये दूसरा मकान, ये सामने ही तीसरा, और एक उस तरफ है चौथा मकान। तो 4 मकान थे यहाँ पर। और झाड़ियाँ देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर जमी हुई है। आज से दोस्तों 10-12 साल पहले यहाँ पर 4 परिवार रहते थे। वो भी काफ़ी हंसते खेलते थे, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब किसी परिवार को नज़र लग जाती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे मतलब ऐसी परिस्थिति घटती गई कि परिवार वालों की एक कर दर्दनाक मौत होती गई। जब उनके परिवार वालों से किसी ने बात की कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये जगह ही ख़राब है। इसीलिए मतलब जब भी पहाड़ों में मकान बनाया जाता है तो पहले जगह दिखाई जाती है, मिट्टी दिखाई जाती है कि ये जगह हमारे परिवार के लिए सही है या फिर नहीं है। क्योंकि पहाड़ों में मतलब ऐसी रहस्यमयी जगह है कि जहाँ पर मतलब हम मकान ही बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ये शैतानी ताकतें होती है वो हावी रहती है। तो इसलिए ऐसी जगहों में जो यहाँ के तांत्रिक होते हैं वो मना कर देते हैं कि वो जगह ख़राब है, वहाँ पर आप मकान नहीं बना सकते हो। तो ये बातें तो जो लोग देश में रहते हैं उनको तो ये बातें हजम नहीं हो रही होगी, मतलब सूट नहीं कर रही होगी कि ये
कि ये क्या कह रहा है। लेकिन पहाड़ों में भाई अगर आपने ऐसी जगहों में मकान बना दिया ना, जो जगह पूरी तरह से ख़राब हो, तो आपका हंसता खेलता परिवार शमशान घाट बन जाएगा। जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 4 परिवार रहते थे और आज देखिए मकान की कैसी स्थिति हो रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये मकान पूरी तरह से झाड़ियों से ढक चुका है। पता भी नहीं लग रहा है कि मकान भी है यहाँ पर, और ऊपर से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि ये पलायन का नतीजा है। इन परिवार वालों ने पलायन नहीं किया है। इन परिवार वालों की एक एक कर बहुत दर्दनाक मौत हुई, इसलिए आज यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। पहले यहाँ पर उनका हंसता खेलता परिवार रहता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऐसा किसी के परिवार के साथ ना हो जैसी घटनाएं यहाँ पर हुई है। तो ये भी देखिए, ये मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने वाला है। वैसे मकान अभी तक ठीक है, जो दीवारें हैं वो भी अभी तक काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ मकान की, तो कुछ ही सालों में गिर जाएंगे। यहाँ पर था उनका पेंदेरा जल स्रोत, यहाँ से वो पानी लेकर जाते थे। मतलब सुख सुविधा की यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। ये उनके माल्टों के वृक्ष है, और उस तरफ नारंगी के वृक्ष और आरू के पेड़, बहुत सारे पेड़ थे उनके यहाँ पर। और बाकी खेती भी नज़दीकी थी उनके। आधी खेत यहाँ पर थी नीचे, जो कि बंजर हो चुकी है, और आधी खेत इससे नीचे थी जहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बाकी खेतियाँ उनकी ऊपर थी। तो गुफाएँ हैं यहाँ पर ऊपर, तो वहाँ पर हम चलेंगे पहले। तो टाइम इस समय 10:30 हो चुका है, और सुबह मैं नाश्ता कर आ गया था घर से। अब थोड़ी देर में खाना खाने के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है रास्ते तक आते आते। वो तो लगता नहीं है, क्योंकि मुझे ही पता है कि मुझे मतलब यहाँ पर आते आते कितना टाइम हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर है एक प्राचीन गुफा। तो चट्टान को खोद कर किस प्रकार इन गुफाओं को यहाँ पर निर्माण किया होगा, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ऊपर से देखिए पूरी तरह से चट्टान है, और बहुत हार्ड चट्टान है यहाँ पर। और ये है यहाँ पर दिल टाइप की एक छोटी सी गुफा। वैसे इसके अंदर काफ़ी लोग आ सकते हैं। तो देखिए आप, जैसे कि मैं भी इस गुफा के अंदर पूरा आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरी जो आवाज़ है वो पूरी तरह से गूंज रही है, क्योंकि यहाँ पर माहौल ऐसा बना हुआ है। तो ये देखिए, मतलब गुफा की ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है, 6-6.5 फीट होगी। बाकी गुफा के अंदर लोगों ने आग जलाने के लिए लकड़ी के जो बगोट होते हैं उनको भी रखा है। सर्दियों में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, लोग यहाँ पर आग जलाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक सोचने वाली बात है कि इन गुफाओं का निर्माण किसने किया होगा और क्यों किया होगा, और इतने हार्ड चट्टान को आखिर क्यों काटा होगा। मतलब इनका भी एक रहस्य है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये द्वापर युग से है, मतलब जब भगवान इस धरती पर रहते थे तो तब से ये गुफाएं यहाँ पर है, क्योंकि इन गुफाओं का निर्माण साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। अब तो खैर मशीनें आ चुकी है, अब तो मतलब एक से एक गुफाएं बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मशीनें लाना भी तो बहुत टफ है। मतलब आ भी नहीं सकते हैं, मतलब इतना पिछड़ा इलाका है। तो कुछ लोगों का कहना है कि आज से जब हज़ारों सालों पहले विज्ञान का युग नहीं था, तो जो गाँव होते थे, गाँव में जब महामारी आती थी तो लोग बचने के लिए इन गुफाओं में शरण लेते थे। तो इनकी भी एक मान्यता है, तभी उन्होंने इन गुफाओं का निर्माण किया है। क्योंकि उस समय मतलब जब महामारी आती थी तो सारे लोग एक साथ नहीं रहते थे, लोग अलग अलग रहना पसंद करते थे। इसलिए लोग जंगलों में रहते थे, तो अलग अलग हिस्सों में रहते थे। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही साथ रहते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर शरण लिया था, तो ऐसा भी इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है। तो अब यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं। ऊपर वैसे गुफा नहीं है, ऊपर है एक चट्टान पर गरुड़ की आकृति, तो उसको दिखाते हैं कि आखिर ये आकृति यहाँ पर कैसे आई और किसने बनाई। तो इस तरफ से तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा इस तरफ से। जिन जिन जगहों में रास्ता नहीं होती है तो उन जगहों से जाना पड़ता है, और यहाँ पर जबकि बिल्कुल भी रास्ता नहीं है फिर भी ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी जगह देखिए, थोड़ा भी पैर फिसले तो सीधा नीचे जाएंगे। तो जो गरुड़ वाली आकृति है वो इससे पिछले वाले चट्टान पर है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, गोल अंडा टाइप का। तो यही चीज़ें तो मतलब रहस्यमय है कि मतलब आखिर ये होल किसने किए होंगे और क्यों हो रखे हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दर्शाती है कि मतलब क्या क्या हुआ होगा यहाँ पर। तो हमें चलना है यहाँ से ठीक ऊपर, ऊपर से दिखाएंगे दूसरे वाले चट्टान को। थोड़ा एक तो यहाँ पर रिस्क है बहुत ज़्यादा, इसलिए बच बच कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता भी ठीक से नहीं है। मुझे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, और मेरे जो जूते हैं वो भी काफ़ी फिसलन वाले हैं। बाकी आप देख सकते हो यहाँ कितनी खतरनाक खाई है। तो इस वाली चट्टान को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो इस वाली चट्टान पर भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा होल हो रखे हैं। तो ये पूरी तरह से रहस्यमय है। एक होल देखिए यहाँ पर है गोल, और एक ये है, और सबसे बड़ा होल ये है जो कि काफ़ी गहरा है। और बाकी देखिए मतलब आकृति है जिस इस पर, ये गरुड़ वाली आकृति है।
तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो आपने भी देख लिया होगा कि कितनी रहस्यमयी जगह है। तो ये चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर देती है, यहाँ पर क्या घटना हुई होगी ऐसी, और ये चट्टान यहाँ पर कैसे आई है, कैसे इन चट्टानों ने ऐसी आकृति लिया है, ये पूरी चीज़ें मतलब कंफ्यूज कर लेती है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इर्द गिर्द, किसी को भी पता नहीं है इस जगह के विषय में। चलो हमें तो नहीं है पता क्योंकि हम आज की जनरेशन है, लेकिन जो लोग पुराने हैं और उससे भी पुराने लोग हैं तो उनको भी कुछ पता नहीं है इन चीज़ों के विषय में। तो ये चीज़ें मतलब आज तक भी रहस्यमय बनी हुई है। बाकी यहाँ से धुलेत गाँव दिख रहा है कुछ इस प्रकार, और वहाँ पर हाल भी लग रहा है लोग अपने अपने खेतों की बुवाई कर रहे हैं। तो अपने विषय में भी बता देता हूँ कि मैं कैसे जगह से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो शूट करना भी कोई मामूली बात नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्क मैंने यहाँ पर ले रखा है। नीचे पूरी तरह से खाई है और यहाँ से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मैंने 2 गुफाएं बताई हैं, अब 2 गुफाएं और है, वो इससे भी रहस्यमयी गुफाएं हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, और वो गुफाएं यहाँ से थोड़ा दूरी पर है तो वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो जो मेन गुफा थी दोस्तों वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे चट्टानें, ये तो मेन है लेकिन इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे चट्टानें जहाँ पर कि होल हैं और रहस्यमयी हैं, जैसे कि मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। तो जो जगह है ये, इसका नाम है मले चांद। तो इसको हम मले चांद के नाम से जानते हैं। मले चांद इसका नाम क्यों पड़ा इसके विषय में हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह है और लोकेशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 4 बड़े बड़े होल हैं, एक तो यहाँ पर है और दूसरा ये है और तीसरा इससे थोड़ा ऊपर है और चौथा ये है जो सबसे मेन है। यहाँ पर पहले गरुड़ रहते थे लेकिन अब गरुड़ यहाँ पर नहीं रहते हैं, पहले रहते थे काफ़ी संख्या में। लेकिन ये जो मेन वाला होल है ये काफ़ी अंदर तक है, वहाँ पर हम किसी भी प्रकार से नहीं जा सकते हैं और ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही इस चट्टान पर बहुत सारे होल हैं जो कि यहाँ से पूरे नहीं दिख रहे हैं। और मेन ये है, देखो जो सबसे मेन है, तो यहाँ पर बारिश नहीं आती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है कि लोगों की यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पर महामारी से बचने के लिए आते थे जब तक गांव में महामारी रहती थी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले देवता लोग रहते थे और उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया है। बाकी जो चट्टान की हाइट है वो भी काफ़ी है, वो तो मैं सुपर व्यू पर वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जो ये चट्टान है ये छोटा दिख रहा है, नहीं तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, लगभग 35-40 फीट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 40 फीट तक। आपकी इन गुफाओं के विषय में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं क्योंकि दोस्तों टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चलिए अब नीचे लेकर चलते हैं। बाकी ये जो आप चट्टान देख रहे हो तो इसी को काट कर इस गुफा का निर्माण किया गया है। पहले ये चट्टान पूरी इस पर मिली हुई थी, अब यहाँ से जगह बनाई गई है उस तरफ जाने के लिए क्योंकि यह रास्ता दूसरे गांव में जाता है। बाकी यहाँ पर चट्टान को काफ़ी मेहनत से काटा गया है। ये देखिए, ये बारिश से बचने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसके बाहर लेकर चलते हैं तो ये काफ़ी मोटी परत है पत्थर की, जिसको के काट कर बनाया गया है। तो फिर से गुफा के अंदर लेकर चलते हैं। वैसे तो गुफा चारों तरफ से खुला है लेकिन ऊपर से ये लैंटर का काम कर रहा है, मतलब काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। बाकी इस पर जो छोटे छोटे होल हैं वो भी काफ़ी संख्या में है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसी प्रकार देखिए, मतलब इन होलों को मतलब कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कुछ भी पता नहीं है। हम भी यहाँ पर पहले बहुत बार आते थे लेकिन आज तक इस जगह के विषय में पता नहीं है। केवल जगह का नाम पता है हमें, मले चांद कहते हैं, लेकिन मले चांद इस जगह का नाम कैसे पड़ा ये हमें भी मालूम नहीं है आज तक। तो अब आगे लेकर चलते हैं आपको और देखते हैं आगे क्या क्या निकलता है। इस पर थोड़ा संभल कर जाना पड़ रहा है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देखिए गोल सा होल बनाया गया है और यहाँ पर एक घोंसला है, पता नहीं किस चिड़िया का है। तो खैर घोंसलों को नहीं छेड़ना चाहिए कभी भी, मतलब यहाँ से अगर मैं नीचे से करूँगा तो काफ़ी गहरा है और वैसे सामने जाकर नहीं लग रहा है। तो ये है चट्टान कुछ इस प्रकार, मतलब काफ़ी रहस्यमयी जगह है। और चट्टान देखिए बाहर से किस प्रकार दिख रही है। जो मेन गुफा है वो यहाँ पर है और यहाँ पर मतलब जितने भी चट्टान हैं सब पर इसी प्रकार के होल बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक होल बनाया गया है। पता नहीं दोस्तों, मतलब समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या है क्या नहीं है। टाइम भी इस समय 12 बज चुके हैं और मुझे घर भी जाना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।